शाखों से टूट जाएं वो पत्ते हम नहीं, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री अराउंड के साथ मैं हूं मलिक जमशेद और आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री मैथ एक पार्ट 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर भी 1 है जिसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं चंद एक बातें आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैनल को बनाने का मकसद जो है वो बहुत ही यूनिक है। एक तो हम कंसेप्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्टूडेंट्स को, हमारे माशाल्लाह काफ़ी सारे टीचर्स हेल्प भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को वो एक म्यारी तालीम नहीं मिल रही। तो मेरा मकसद यही है कि हम स्टूडेंट्स को एक म्यारी तालीम दें। और आज सोशल मीडिया का दौर है और सारे बच्चे जो है ना मोबाइल पर शिफ्ट हो रहे हैं। सो प्रमोट कंसेप्ट करना एक मेन थीम है। हम क्रैमिंग, रट्टेबाजी को, रटालाइजेशन को जो है ना उसका बाइकआउट करते हैं। उसके अलावा हम स्टडी करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन समझ कर पढ़ेंगे, सोच समझ कर पढ़ेंगे, कंसेप्ट से पढ़ेंगे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। कम से कम हमें ये तो पता चले ना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। सो हम जस्ट फॉर द जो है सेक ऑफ नंबर नहीं पढ़ेंगे। देखो, जब आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ऑटोमेटिकली होगी, आपको समझ भी होगी, आपको शऊर भी होगा। तो ज़ाहिर बात है आपको शऊर आएगा तो आपके अपनी एबिलिटी से, जब अपनी सलाहियत से आप खुद लिखेंगे ना, तो तब आपके नंबर भी आ जाएंगे। तो हमने सिर्फ नंबर की वजह से नहीं पढ़ना, हमने शऊर के लिए पढ़ना है और कंसेप्ट के लिए पढ़ना है, ताकि इन फ्यूचर अमली ज़िंदगी में भी हमारे से क्या हो, फ़ायदा हो। उसके अलावा सबसे अहम बात, हमारे कुछ गरीब स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है वो फैकल्टीज़ नहीं हैं, वो सहूलियात नहीं हैं जो एक आम स्टूडेंट को क्या है मिलनी चाहिए, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं। अच्छी तालीम हर स्टूडेंट का हक़ है, तो वो मिलनी चाहिए। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं भी इसमें अपना हिस्सा डालूं और उन स्टूडेंट्स को एक म्यारी तालीम देने के लिए हम सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके पास अगर इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो इतनी हाई फीसेस एकेडमिक की या कोचिंग की अफोर्ड नहीं कर सकते। सो हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और मेरी कोशिश होगी कि आपको किसी और जगह से ऐसा ना हो कि मैं आपको आधी बातें बताऊँ। नहीं, आपको मुकम्मल चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, जितने भी उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, जो कुछ भी होगा वो सारा कुछ बताऊँगा। आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज भी कर दूँगा, उसमें जितने भी सेल्फ टेस्ट हैं वो भी बताऊँगा। मतलब सारा कुछ आपको इसमें क्लियर होगा। आपको कुछ भी और ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपको कहीं और से हेल्प लेनी पड़े। तो हमारा आपका ये प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री अराउंडर और इस बंदा नाचीज़ का नाम मलिक जमशेद है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपने क्या करना है, उन तमाम स्टूडेंट्स तक भेजना है जो इसके हकदार हैं, और नहीं तो कम से कम 2-3 स्टूडेंट्स को ही लाजमी भेज दें, शेयर कर दीजिएगा और अपनी जो है राय मुझे लाजमी देंगे। तो बग़ैर वक्त के ज़िया के हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर जो 1 है ये केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर है और इसके आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 9 है, क्योंकि आप 8 चैप्टर 9th केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, ये चैप्टर हमारे पास 2 वर्ड से बना हुआ है, जिसमें क्या एक केमिकल है, दूसरा कौन सा इक्विलिब्रियम है। देखो, अगर आपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है, कुछ बातें आपकी बुक में नहीं होती, ठीक है, कुछ बातें आपकी बुक में नहीं होती, लेकिन कंसेप्ट को बिल्ड करने के लिए मैं कुछ बातें एक्स्ट्रा बता देता हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो ऐसा नहीं कहना कि सर तो ऐसा पढ़ा रहे हैं जो बुक में भी नहीं है। सो कुछ बातें होंगी वो भी आपको समझ के लिए इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो ये 2 वर्ड का एक है, एक में केमिकल है और दूसरा हमारे पास कौन सा है, इक्विलिब्रियम है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, केमिकल को अलग से पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम को अलग से पढ़ेंगे, फिर इन दोनों का जो भी कंसेप्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, इकट्ठे कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको केमिकल के मुतालिक बताना चाहूँगा। देखो, लफ्ज़ केमिकल एक रिएक्शन से रिलेटेड होता है, बात को समझिएगा। मैं भी सारा अभी इक्विलिब्रियम को मैं बिल्कुल टच नहीं कर रहा, मैं इसको बाद में आपको बता रहा हूँ, उसको समझाता हूँ, लेकिन अभी केमिकल को समझिए आप। केमिकल हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्शन से रिलेटेड होता है।
रिएक्शन क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसके अंदर ना कोई केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज, ऐसी चेंज, एक फिज़िकल चेंज होती है, दूसरी केमिकल चेंज है। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट सेकंड या थर्ड वीडियो फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के टोटली डिफरेंस पर है। अगर आपकी थोड़ी बहुत कमी पेशी रह भी गई तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर दूँगा। तो रिएक्शन में क्या होती है? केमिकल चेंज। जैसे केमिकल चेंज में छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप एक अंडे को उबाल लेते हैं, ठीक है। अंडे को अगर आप बॉयल कर लेते हो तो उसका क्या होता है कि वो दोबारा से अपनी पहली वाली हालत में नहीं जा सकता, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। तो ऐसी चेंज जो एक तो अपनी ओरिजिनल हालत में ना जा सके, या अगर जा सके तो बहुत मुश्किल से जाए, आसानी के साथ ना जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है? केमिकल चेंज होती है, जिसको हम किस में? रिएक्शन में पढ़ते हैं। अच्छा, रिएक्शन में पहले हमें रिएक्शन को समझना ज़रूरी होगा कि रिएक्शन क्या है, क्योंकि केमिकल से रिलेटेड रिएक्शन है। ये केमिकल वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो रिएक्शन, केमिकल चेंज, रिएक्शन क्या होता है? इसमें ऐसे सब्सटेंसेस दोज एक्ट ऑन ईच अदर and form the different products उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, रिएक्शन के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी कि कुछ सब्सटेंसेस क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, क्या करेंगे? मिलते हैं, मिलने के बाद कुछ चीज़ें बना देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले अभी यहीं पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, एक रिएक्शन की मैं जनरल सी मिसाल ले लेता हूं। मान लीजिए आपके पास A और B है, ये दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद क्या बना देते हैं? C और D। अच्छा, A और B को केमिस्ट्री में वो चीज़ें जो आपस में, ऐसे सब्सटेंसेस जो आपस में कंबाइन हों और कंबाइन होने के बाद हमारे पास क्या बना दें? कुछ प्रोड्यूस कर दें, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो वो चीज़ें जो आपस में हमारे पास क्या होती हैं? कंबाइन होती हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्टेंट के आपस में मिलने के बाद कुछ बनता है, जो पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तो आई होप आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पता चल चुका होगा। ये आपके पास एक रिएक्शन की मिसाल है। मैं भी जनरल मिसाल ले रहा हूँ कि जिसमें दो चीज़ें मिल रही हैं, दो भी, तीन भी, कुछ ज़्यादा भी हो सकती हैं, मिनिमम दो होनी ज़रूरी है। तो वो आपके पास जब मिलते हैं तो बदले में कुछ बना कर देते हैं। तो किसी भी रिएक्शन में जो चीज़ें कंबाइन होती हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, उसके नतीजे में जो चीज़ें बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सो रिएक्शन की एक डेफिनेशन यहाँ पर ये है, रिएक्शन हम उसको बोलते हैं कि जो चीज़ें मिलें और डिफरेंट चीज़ बने। देखो, A और B और चीज़ थी, बनने वाली चीज़ क्या है? और है। ये A और B है, वो C और D है, डिफरेंट चीज़ है। आपको एक और मिसाल मैं इसकी दे देता हूँ, रिएक्शन की एक और मिसाल दे देता हूँ। जैसा कि आपके पास 2H2 है और O2 है। हाइड्रोजन ये गैस होती है, ऑक्सीजन भी क्या होती है? ये गैस होती है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है, जो कि ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो स्टूडेंट समझिएगा, बहुत अहम पॉइंट है। मैं कंसेप्ट आपका ये सारा, ये इस वजह से टाइम ले रहा हूँ ताकि आपकी शुरू से एक कंसेप्ट बिल्ड हो। देखिए, ये H2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस हैं, हवा में मौजूद है हमारे पास। ये दोनों गैसेस मिल रही हैं, मिलने के बाद क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि लिक्विड है। मिलने वाली गैसेस हैं, बन कौन सा रहा है? लिक्विड रहा है। ये और चीज़ हैं, इसकी अपनी खसूसियात होती हैं, ऑक्सीजन की अपनी खसूसियात है, बनने वाली जो चीज़ है इसकी अपनी खसूसियात है। मतलब जो चीज़ें मिल रही हैं उनकी खसूसियात और हों, जो चीज़ बन रही है उनकी खसूसियात और हों, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन में स्टडी करते हैं। तो रिएक्शन की ये बहुत अहम बात है, ये आपने याद रखना है। अब इसके मद्दे मुकाबिल एक अपोजिट चीज़ होती है, जो कि दिखता तो रिएक्शन की तरह से है, लेकिन वो रिएक्शन होता नहीं है। उसको हम सिंपल बोल देते हैं कि वो हमारे पास ना फिजिकल कॉम्बिनेशन हो रहा होता है, वो रिएक्शन नहीं हो रहा होता। फिजिकल कॉम्बिनेशन का ये मतलब होता है कि वो तिबी तौर पर उनका मिलाप हो रहा होता है।
वो आर्जी तौर पर मिल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, रिएक्शन नहीं कर रहे होते। तो रिएक्शन में हमारे पास याद रखिए जो अहम बात ये है वो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिजिकल कम्बिनेशन के मान लीजिए आपके पास ए और बी मिले और उन्होंने मिल के ए और बी बना दिया। बात को समझिए, यहाँ पर क्या था, ए और बी मिले, उन्होंने क्या बना दिया, सी और डी। मिलने वाले और थे, बनने वाले और थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी मिल रहे हैं, उन्होंने क्या बना दिए, फिर से वही ए बी बना दिए, सिर्फ आपस में क्लोज हुए हैं, मिले हैं। तो याद रखिए इस चीज़ को आप कभी भी रिएक्शन नहीं बोलते, ये याद रखिएगा, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। पहली बात तो आपको मैंने केमिकल से सारा बता दिया, केमिकल मीन रिएक्शन, केमिकल चेंज, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ये मैंने सारा आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। उसके बाद कुछ इसके मद्दे मुकाबिल उल्ट चीज़ होती है जिसको आप क्या बोलते हैं, फिजिकल कम्बिनेशन, जो कि तभी तौर पर मिलते हैं तो बज़ाहिर आपको ये और भी ऐसा लग रहा है कि ये मिल रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन नहीं है। मैं भी आपको इसकी मिसालें भी देता हूँ, परेशान मत होइए। जैसे इसकी मिसाल मैंने दे दी है, इसकी एक और मिसाल भी मैं आपको जो है दे देता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम फिजिकल कम्बिनेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। आप बीकर है आपके पास, यहाँ पर क्या है, पानी है, पानी के ऊपर से आप डाल देते हो NaCl नमक को। जब पानी को नमक में हल कर देते हो, NaCl को पानी में डाल देते हो, तो फिर भी वो NaCl ही रहता है, साथ में हम AQ लिख देते हैं। ये सॉलिड हालत में था, NaCl पहले सॉलिड हालत में था, वाटर लिक्विड हालत में था, जब इसको मिला दिया तो साथ में AQ एक्वस लिख दिया कि वो नमक पानी में हल हो गया, लेकिन फिर भी नमक है। आप चाय बनाते हो, मतलब चाय में आप क्या करते हो, दूध भी है आपके पास, उसके बाद आपके पास शुगर भी है, हस्बे ज़ायका इलायची और सौंफ भी डाल देते हैं, चाय भी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, एक फ़िज़िकल कम्बिनेशन से बनाते हैं। तो देखें, जब आप चाय पी रहे होते हैं, दूध अलग होता है, आपको महसूस हो रहा होता है, मीठा जैसे डाल उसकी है, उसके अलावा आपके पास सौंफ इलायची अपना एक हस्बे ज़ायका आपको दे रहे होते हैं। सो ये चीज़ें अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो इसको हम केमिस्ट्री में ना बहुत अहम पॉइंट है, ये आप 9th में पढ़ चुके हो, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। इसको हम बोलते हैं मिक्सचर। तो जो चीज़ें मिक्स करने से बनते हैं, आपका जूस है, आपकी कोल्ड ड्रिंक बोतल है, उसके अंदर क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है आपके पास, मीठा होता है, CO2 गैस होती है काफ़ी, उनको सिंपल मिक्स किया जाता है, दे आर नॉट रिएक्टेड। सो मिक्सचर में जितनी चीज़ें बनती हैं, आपके पास शिकंजबीन है, आप नींबू पानी बनाते हो, आप शरबत बनाते हो, ये रिएक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ सिंपल फिज़िकली क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो फिज़िकल कम्बिनेशन मिक्सचर में हम इसको रिएक्शन नहीं बोल सकते, ये बात याद रखिएगा। और रिएक्शन की सबसे अहम बात है, यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वही होती हैं आगे, लेकिन यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं वो डिफरेंट होती हैं। एक और मज़े की बात, इनको अगर मिलाते हो, मिला दिया, इनको वापस करना आसान होता है। मसलन पानी में नमक हाल है, आप उसको हीट करो, पानी उड़ जाएगा, नमक नीचे रह जाएगा। तो इनको अलहदा करना भी आसान है। अगर ये एक बार मिल जाएं और ये बन जाएं तो मोस्टली तो ये रिवर्स ही होते नहीं हैं, मतलब इरिवर्सिबल होते हैं। लेकिन अगर हो भी जाएं तो थोड़े मुश्किल से होते हैं। तो याद रखिए, रिएक्शन किन में होता है, कंपाउंड्स में होता है। बात समझिए, मैं आपका 9th का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। रिएक्शन कंपाउंड्स में होता है और फिज़िकल कम्बिनेशन मिक्सचर में होता है। कंपाउंड्स का हमेशा फार्मूला होता है, इनका हमेशा क्या होता है, फार्मूला होता है। और जो फिज़िकल कम्बिनेशन से बनते हैं मिक्सचर का, उनका कभी सुने चाय का फार्मूला है, कभी सुने शिकंजीबीन का फार्मूला है, जो शिकंजी वगैरह बनाते हो, नहीं। तो आपको लफ्ज़ केमिकल की मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि एक रिएक्शन क्या होता है, मिलने वाली चीज़ें, रिएक्टेंट बनने वाले प्रोडक्ट, ये कंपाउंड में होता है। जो चीज़ें मिलती हैं वो और होती हैं, बनने वाली चीज़ें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, जो चीज़ें मिलती हैं वो सिंपल अटैच हो जाती हैं, मिक्सचर में होता है। तो ये सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक हो, चीनी, जो शुगर, चाय आपके पास है, शिकंजबीन हो, शरबत हो, कुछ भी हो, सारा फिज़िकल कम्बिनेशन, दे आर नॉट रिएक्शंस। तो ये बात बेटा याद रखेंगे। अब छोटी सी एक बात रह गई है, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसको रेज करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, छोटी सी एक और बात है। अब रिएक्शन में मैं अभी इसका कंसेप्ट आप लिखते आइए, अभी वहाँ पर पहुँचेंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब रिएक्शन में हमारे पास रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं। एक रिएक्शन में ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ए और बी मिलते हैं, वो क्या बना देते हैं, सी और डी बना देते हैं। लेकिन एक ऐसा रिएक्शन होता है
कि A और B मिलते हैं और क्या बना देते हैं, C और D बना देते हैं। अच्छा, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो अगर एक बार मिल गए ना और ये बना दिए प्रोडक्ट, तो उनका वापस आने की कोई भी चांस नहीं है। मतलब एक बार रिएक्टेंट मिल गया, प्रोडक्ट बन गया, फिर प्रोडक्ट दोबारा वापस रिएक्टेंट में नहीं आ सकते, ये कन्फर्म है। तो ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं जो रिवर्स ही ना हो सके। ऐसे है ना, जो आगे जा रहा है केमिस्ट्री में, जो आगे की तरफ रिएक्शन जाता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन बोल देते हैं। और जो बैकवर्ड में आ रहा है इसको हम क्या बोल देते हैं, रिवर्स रिएक्शन बोल देते हैं। ओके, तो रिएक्टेंट मिल के फॉरवर्ड में तो जाएंगे मगर रिवर्स में नहीं आएंगे। तो इस तरह के रिएक्शन को जो सिर्फ फॉरवर्ड में जाए लेकिन रिवर्स में ना आ सके, सिर्फ फॉरवर्ड में जाए, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, इर्रिवर्सिबल। नाम से इर मीन क्या होता है, नो, रिवर्स, जो रिवर्स ही ना हो सके। जैसे एग की मिसाल लिए, एग को अगर आप बॉयल कर लो वापस नहीं आएगा। आप एक पेज को, ठीक है, एक पेज को अगर आप बर्न कर लो, जला दो, वो वापस आएगा, वो राख वापस आएगी, नहीं आएगी। आप एक लकड़ी को जला दो, वापस आएगी, नहीं आएगी। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, इर्रिवर्सिबल हैं। तो रिएक्शन में कुछ बातें आपको समझ आई, कुछ रिएक्शन वापस आ जाते हैं, कुछ रिएक्शन वापस नहीं आते और कुछ रिएक्शन क्या आते हैं, वापस आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ये बड़ी, ए और बी मिल गया और सी और डी बन गया, तो ये रिएक्शन वापस में नहीं आ सकता। अगर आ भी जाए, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो रिवर्स में हो जाते हैं, जैसा कि वाटर का है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दे एस्ट्रो बन जाता है, लेकिन उसे वापस लाया जा सकता है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। सो ऑलमोस्ट कौन से हैं, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो वाटर का बनना भी कौन सा, एक इर्रिवर्सिबल, लेकिन मोस्टली इर्रिवर्सिबल होता है, ये वापस नहीं आते। लेकिन इसकी सेकंड फेज ये है, हमारे पास कुछ रिएक्टेंट मिलते हैं और क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट्स बना देते हैं। इनमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट मिलते हैं, इसको साथ साथ RF का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, या सिंपल आप इसको फॉरवर्ड रिएक्शन ही बोल दें, ठीक है। फॉरवर्ड, अभी रेट नहीं बोल देते, फॉरवर्ड में भी जा रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है, रिवर्स में आ रहा है। अच्छा, रिएक्टेंट मिले, फॉरवर्ड में गया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ केस उल्ट है। यहाँ पर जो चीज़ें मिल के बना रही हैं, दोबारा वही चीज़ें आपस में मिलकर वही बना रही हैं जो हमने जिनसे उनको बनाया था। मतलब आराम से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा सकते हैं, प्रोडक्ट किस में आ सकते हैं, रिएक्टेंट में आ सकते हैं। तो ये रिएक्शन की दो टाइप्स हैं। जैसे कि आपको छोटी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास रिएक्शन में अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें, तो जैसा कि आपके पास अगर हाइड्रोजन है और आयोडीन है, इन दो को अगर आप मिला देते हो, ठीक है, ये दोनों गैसेस हैं, इन दोनों को मिला दो, आपके पास 2HI बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना सकते हैं। ये दोबारा आपस में रिएक्शन करके ये बना सकते हैं। तो इनका आपस में ये सिलसिला रहता है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हम इस वजह से पढ़ रहे हैं। अब आपकी बात केमिकल की ख़त्म हुई। देखो, रिएक्शन में ये जो वापस आना होता है, इनको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन से रिएक्शन बोलते हैं, बात को समझिएगा, बस केमिकल ख़त्म हो चुका है वर्ड। इनको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये वो वाले रिएक्शन हैं जो रिवर्स हो सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो इक्विलिब्रियम का वर्ड है, ये रिएक्शन की इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखता कि इक्विलिब्रियम का ताल्लुक़ रिएक्शन की इर्रिवर्सिबल टाइप से नहीं है, उसका ताल्लुक़ रिवर्सिबल। मतलब ये हुआ, इक्विलिब्रियम जो मेन पॉइंट है समझाने का, इक्विलिब्रियम अगर बनेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम अगर बनेगा तो वो सिर्फ रिवर्सिबल में बनेगा, इर्रिवर्सिबल में नहीं बनेगा। मुतवाज़न। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ होता है, कैसे बनेगा, ये जब हम इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे बनेगा। लेकिन अभी इतना कंसेप्ट क्लियर कर लें कि इक्विलिब्रियम अगर बना भी सही, ठीक है, तो वो किसके अंदर बनेगा, रिवर्सिबल में बनेगा, इरिवर्सिबल में नहीं बनेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा।
अब मैं जल्दी से आपको इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास। अच्छा, इसमें इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस कर लेते हैं, अलग अलग से कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है स्टेट ऑफ बैलेंस होता है। स्टेट ऑफ क्या होता है? बैलेंस बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस। स्टेट ऑफ बैलेंस है, बैलेंसमेंट एक मुतवाजन है, एक बैलेंसमेंट है, ठीक है, जो दो अपोजिट फोर्सेस में होता है। आपको सिंपल जनरली मैं माहौल की एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी तराजू देखा है जिसका एक पलड़ा, वो जो पुराने थे, दो इसमें कुछ रख दें इसमें, तो एक पलड़ा आपके पास क्या होता है, अगर यहाँ वेट हो तो ये ऊपर हो जाता है, ये नीचे जा रहा है वो ऊपर पुश कर रहा है, अगर ये ऊपर आ रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो ये एक अपोजिट है। और एक ऐसा टाइम है अगर आप बराबर रख दें तो उनका बैलेंस कवर हो जाता है, वो बराबर हो जाते हैं। एक ये चीज़, कभी आपने सर्कस देखी हो, मुख्तलिफ करतब करते देखा हो, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि उनमें काफ़ी होता है, वहाँ पर करतब दिखाए जाते हैं, एक तार के ऊपर साइकिल चला के जा रहे हैं, तो उनमें इक्विलिब्रियम होता है, वो बैलेंस कर रहे होते हैं खुद को। कभी आप रस्साकशी आपने देखी हो, एक तरफ से खींच रहे हैं, दूसरे एक तरफ से, वो उस तरफ खींच रहे हैं, वो उस तरफ खींच रहे हैं, उन सबका पर्पज़ क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो आपको इक्विलिब्रियम दिखाना चाहते हैं। अगर कभी ऐसा लगता है कि वो ना रस्सी रुक चुकी है, वो अगर बराबर फोर्स लगा रहे हैं वो, तो अगर बराबर लग रही है तो तब भी हमें क्या नज़र आता है, इक्विलिब्रियम नज़र आता है। तो ये मुतवाज़न चीज़ के लिए बैलेंस होना, और बैलेंस के लिए याद रखिए अपोजिट होना बहुत ज़रूरी है। रस्साकशी में देखें वो उधर खींच रहे थे, उधर तराजू में देख लें नीचे था एक ऊपर था, सो अपोजिट फोर्सेस। एक और मिसाल दे देता हूँ, आपके पास अगर जो है, मान लीजिए आपके पास ऐसे टेबल है, ठीक है, मान लीजिए टेबल आपके पास पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर पड़ी है बुक, क्या पड़ी है, बुक। अब ये बुक क्या कर रही है, ये नीचे फोर्स लगा रही है उस टेबल के ऊपर, टेबल उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो बुक जो है इक्विलिब्रियम में, एक तवाज़न में पड़ी हुई है। तो ये है सिंपल इक्विलिब्रियम। लेकिन इक्विलिब्रियम के बारे में अभी ये इतना इनफ नहीं है। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम की फिर दो टाइप्स होती हैं, ये अलग अलग से जानना है, अभी मिक्स नहीं करना है। केमिकल रिएक्शन को अलग रखना है, अभी इक्विलिब्रियम को, फिर इनको दोनों को ऐड करेंगे। केमिकल में क्या होता है, एक अच्छा इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम की एक टाइप होती है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि आपके चैप्टर का नाम है, केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम पर कोई अभी डिस्कशन नहीं है, ठीक है। हमारा चैप्टर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर है। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम ही हमारा चैप्टर, इसके मुतालिक ही पढ़ेंगे हम। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम, एक तो मेन बात याद रखिए, नाम केमिकल है, इसका मतलब वो वाला इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन से रिलेटेड, जो अब केमिकल की समझ आ रही है ना, वो वाला इक्विलिब्रियम जो किस से रिलेटेड है, आपके रिएक्शन से रिलेटेड, उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, ऐसी चीज़ जो रिएक्शंस में होती है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने H2O2 की मिसाल ली थी, ऐसे ऐसे करके 2HI, तो इसके अंदर इक्विलिब्रियम है, ये है भी एक रिएक्शन। इसमें क्या चल रहा है, हमारे पास इक्विलिब्रियम चल रहा है, और ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या इक्विलिब्रियम। फिजिकल क्या होता है, देखो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात फिर वही, ये रिएक्शन से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, रिएक्शन से, जिसका मेन फंडा ये होगा कि मिलने वाली चीज़ें और होंगी, बनने वाली चीज़ें और होंगी। ये इक्विलिब्रियम, ऐसा तवाज़न जो रिएक्शन में हो, और रिएक्शन की क्या सलाहियत थी, मिलने वाली चीज़ें और होती हैं, बनने वाली चीज़ें और होती हैं, जिनको आप हम जान लेते हैं। अच्छा, फिज़िकल में क्या होता है, फिज़िकल नाम से ज़ाहिर है, जो ज़ाहरी नज़र आता है, जो कलर से, साइज़ से, टेस्ट से, इन चीज़ों से हो। मान लीजिए आपके पास है आइस, आइस को आपने पिघलाया तो वो बन गया क्या, वाटर। वाटर को पिघलाया, वो क्या बन गया आपके पास, वेपर, बुखारात, हवा में बुखारात जुड़ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आइस है, ये भी पानी, वही पानी होता है। अच्छा, गर्म कर दो, पिघला दो, लिक्विड की हालत में चला जाए, फिर भी क्या है, ये पानी है। बुखारात में उड़ा दो, फिर भी क्या है। देखो
हर स्टेट में स्टेट बदलती चली जा रही है। तो आइस और वाटर और वेपर ये सारा कुछ जो बन रहे हैं, ये जैसे आगे जा सकते हैं वैसे ये रिवर्स में भी आ सकते हैं। गर्म करो तो ऐसे चले जाएंगे, ठंडा करो तो फिर वापस आ जाएंगे। तो इसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम पाया जाता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वहाँ उनकी ना कंपोजिशन सेम रहती है जिससे वो बने हैं। कंपोजिशन क्या होता है? जिस चीज़ से वो बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना था, आइस में भी वैसे है, वाटर में भी वही H2O है, सिर्फ ज़ाहिरी चेंज हो रहा है ना। पहले सख्त सॉलिड बर्फ़ हालत में था, फिर लिक्विड हालत में था, फिर बुखारात में चला गया, लेकिन है तो पानी ना। जो फिज़िकल इक्विलिब्रियम होता है वो उसकी सिर्फ ज़ाहिरी चेंज आती है, उसकी केमिकल चेंज नहीं आती। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में समझिएगा, वो इक्विलिब्रियम तो है उनका, वो चेंज आगे भी जा रहा है, रिवर्स में भी आ रहा है, लेकिन एक कम साथ ये भी हो रहा है कि इनके मिलने से जो चीज़ बन रही है वो और है, यहाँ और है। इक्विलिब्रियम इधर भी है, इक्विलिब्रियम इधर भी है। यहाँ केमिकल चेंज आ रही है, ये बनने वाले और, ठीक है, मिलने वाले और, फिर भी इक्विलिब्रियम है। यहाँ जो बन रहा है वो भी पानी है, जो जिससे बन रहा है वो भी पानी है, सारा कुछ सेम है। तो इनकी कंपोजिशन सेम होती है। इनकी मेन पॉइंट है, इनका जो है कंपोजिशन चेंज हो जाता है। इनका कंपोजिशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इनका फिज़िकल भी चेंज हो सकता है कि मसलन एक रिएक्शन है, जैसे कि आपके पास वाटर है 2H2 प्लस O2, इट गिव्स अस 2H2O, ये हमारे पास है। अब इसमें ये दोनों गैसेस हैं, ये क्या बन रहा है? आपके पास क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। नहीं, इसकी एग्जांपल रहने दें क्योंकि ये फिर इरिवर्सिबल में आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये चंद की एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब एक बात याद रखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन के सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन से ताल्लुक़ रखता है। किससे ताल्लुक़ रखता है? रिवर्सिबल रिएक्शन से ताल्लुक़ रखता है। अब आपको केमिकल की अलग से मैंने समझा दिया, इक्विलिब्रियम को अलग से समझा दिया। अब इन दोनों को इकट्ठे चलाते हैं हम। बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह हम इसे अभी जल्दी से समझ लेते हैं। अब हम दोनों चीज़ों को इकट्ठे चलाते हैं। केमिकल मीन रिएक्शन, इक्विलिब्रियम मीन बैलेंस। ऐसे था ना, अपोजिट फोर्सेस कौन सा है? रिएक्शन में मान लीजिए ए और बी था, मिल के क्या बना रहे थे? सी और डी। अपोजिट में एक बैलेंस है, वो आगे जा रहे हैं, ये पीछे आ रहे हैं। अपोजिट बैलेंस आ गया ना। मैंने बोला था इक्विलिब्रियम में एक निशानी है कि अपोजिट चीज़ों में होगा। तो रिएक्शन में बैलेंस्ड होने को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। और एक अहम बात मैं फिर से एंड पर रिपीट कर देता हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन का कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होगा? सिर्फ़ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन का ही ताल्लुक़ किसके साथ होता है? इक्विलिब्रियम के साथ होता है। और रिएक्शन वाले इक्विलिब्रियम को सिंपल इक्विलिब्रियम बोल दें या केमिकल इक्विलिब्रियम बोल दें, तो ये बहुत अहम पॉइंट है। कभी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं बनता। तो आई थिंक काफ़ी लेक्चर हो गया है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। लेकिन आपको अगर आप अमली ज़िंदगी में इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो वो मैं जल्दी से बता देता हूँ। देखें, मैन है, उसके साथ कौन से हैं? प्लांट्स है, ठीक है, पौधा। पौधे की एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, पौधों को ज़िंदा रहने के लिए हमसे जो हम सांस के ज़रिए बाहर निकल, उनको CO2 चाहिए। और जो हमें ज़िंदा रहने के लिए पौधों से, पौधे फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। तो जो हम CO2 उनको दे रहे हैं वो उनके लिए ज़िंदा रहने के लिए, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इस वजह से CO2 उनके लिए, उनको पौधों को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। जो चीज़ हम उनको दे रहे हैं उसके बदले में हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो देखो, अगर इनमें से एक चीज़ भी ख़त्म हो गई तो इसका मतलब है लाइफ टोटली ख़त्म, लाइफ नहीं होगी। तो पता ये चला कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में एक इक्विलिब्रियम रखा है, एक तवाज़न रखा है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि एक ये सारा निज़ाम चल रहा है कि हम CO2 दे रहे हैं, वो हमें क्या दे रहे हैं। ये तो है, हम लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लैंड में
यही काम वाटर में भी हो रहा है, एक्वेटिक में भी हो रहा है। मान लो एक्वेटिक की एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कि एक्वेटिक में मैं एक फ़िश की एग्जांपल, वैसे तो कई जानदार रहते हैं, मैं सिर्फ फ़िश की ले लेता हूँ, ये एक एक्वेटिक जानदार है, पानी में रहने वाला। अच्छा, उसके साथ क्या है, वाटर है। अब वाटर में क्या होता है, यहाँ पर वाटर में मौजूद, यहाँ पर भी तो प्लांट है ना, प्लांट्स हैं यहाँ पर जो समंदर की तह में होते हैं। फ़िश को क्या दे रही है, CO2 देगी, बदले में हमारे पास एक्वेटिक प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करके इसको क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो देखो हमारा ये जो माहौल है, इसकी बका, इसका ज़िंदा रहना, इसका मौजूद रहना, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से हमें ये पता चला, चाहे अमली ज़िंदगी हो, चाहे वो रिएक्शन हो, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं। इन लैंड के ऊपर क्या होता है, मैन CO2 दे रहे हैं तो प्लांट्स ऑक्सीजन दे रहे हैं। समंदर के अंदर, दरिया के अंदर क्या है, मान लीजिए एक्वेटिक जानदार, वैसे तो सारे जानदार हैं, इनमें से फिश अगर जानदार हमारे पास CO2 दे रहे हैं प्लांट्स को, तो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे इक्विलिब्रियम कायम है। आई होप कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब आप ये अच्छे से बता सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। बेटा कंसेप्ट के साथ चलना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने अभी शार्ट रिएक्शन की टाइप्स बताई थी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक हम जो है कंप्लीट डिफरेंस देखेंगे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फ़र्क होता है। ये आपके लिए एक इब्तदाई लेक्चर था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें। अपनी कॉपी नोटबुक के ऊपर इसको जो है सेव करते हैं, ठीक है। इसकी एक अपना एक नोटबुक बनाएं ताकि आपको पेपर्स में भी इसकी क्या है हेल्प रहे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।